Everyone, this is question number 4 of exercise 6.4 of NCERT class 7 chapter 6 triangles and its properties. So this is question number 4. ABCD is a quadrilateral. This ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD. तो क्वेश्चन है कि ये जो इसकी साइड्स हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इनकी जो साइड्स का सम है क्या वो इसके डायगनल्स AC और BD जो इसके डायगनल्स हैं उसके सम से ग्रेटर है. तो हमें ये पता करना है. अब हमें इस क्वाड्रिलेटरल में देखना ये है कि AC और BD, ये AC और BD किस ट्राइंगल्स में आ रहे हैं. तो हम वो वाले ट्राइंगल्स लेंगे. तो एक बार इसको हम रफ बना लेते हैं. दिस इज क्वाड्रिलेटरल. तो हम पहले AC वाला ले रहे हैं. तो ABCD, इसलिए मैं वो वाला डायगोनल नहीं बना रही हूं. तो ये जो AC डायगोनल है ये किस किस ट्राइंगल में आ रहा है. एक तो ABC में आ रहा है और एक ACD में आ रहा है. तो अभी हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, ये वाला और ये वाला. तो इन ट्राइंगल, सो सॉल्यूशन in triangle ABC, अगर हम ABC ट्राइंगल की बात करें तो AB ये वाली साइड और CD, अगर हम इन दोनों साइड का सम लेंगे तो वो AC से ग्रेटर होगा ना. हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी में पढ़ा है कि ट्राइंगल की दो साइड्स का जो सम होता है वो उसकी थर्ड साइड से बड़ा होता है. तो अभी हम सिर्फ ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं. तो AB और BC इन दोनों साइड्स का जो सम है वो AC से बड़ा होगा. तो हम लिख सकते हैं कि AB प्लस BC इज ग्रेटर दैन AC. रीजन ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. सो दिस इज इक्वेशन 1. अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे DCA. तो इन ट्राइंगल ACD, यहां पे AD इस वाले साइड का सम और इस वाली साइड का सम इससे बड़ा होगा ना AC से. तो हम लेंगे AD प्लस CD इज ग्रेटर दैन AC. रीजन वही ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो हमारा AC जिन ट्राइंगल्स में आ रहा था वो हमने यूज कर लिया है. अब हम इसकी बात करेंगे BD ट्राइंगल की. तो हम BD बना लेते हैं. ये BD. तो BD हमारा किस ट्राइंगल्स में आ रहा है. ABD में आ रहा है और एक BCD में आ रहा है. तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ABD तो AB प्लस AD का जो सम होगा वो BD से ग्रेटर होगा. तो AB प्लस AD इज ग्रेटर दैन BD. रीजन सेम ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब लास्ट में हमारा रह गया है ये वाला BCD. तो इन ट्राइंगल BCD, तो BC प्लस CD इन दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा BD से. तो इन ट्राइंगल BCD BC प्लस CD इज ग्रेटर दैन BD. रीजन अगेन ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब हमें करना क्या है, हमें ये सब कुछ कंबाइन चाहिए ना. AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. तो हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं. तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 क्या होगा. AB पहली इक्वेशन है AB प्लस BC प्लस AD
प्लस सी डी। थर्ड इक्वेशन है ए बी प्लस ए डी एंड फोर्थ इज बी सी प्लस सी डी। ठीक है, इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी। अब हमने इनको कंबाइन कर लिया है, तो ए बी यहां पर भी है और एक ये भी है, तो दो ए बी हो गए ना, तो 2AB। बी सी एक ये है और एक बी सी ये है, ये भी 2BC हो गए। ए डी दो हैं, एक ये है और एक ए डी ये है, तो प्लस 2AD। और सी डी भी एक ये है और एक ये है, तो प्लस 2CD इज ग्रेटर देन ए सी भी यहाँ पे 2 है, तो 2AC प्लस 2BD। BD भी 2 हैं, तो 2BD। अब 2 कॉमन है ना, तो 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि सभी टर्म्स में 2 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन। AB प्लस BC प्लस AD प्लस CD इज ग्रेटर देन, यहां पर भी 2 को कॉमन निकाल लेंगे, AC प्लस BD। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास? AB प्लस BC, हम CD को पहले लिख लेते हैं, प्लस CD प्लस DA है, AD है, हम इसको DA भी लिख सकते हैं, तो प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। हमें ये ही बताना था ना कि AB प्लस BC प्लस CD यानी कि क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स का सम है वो ग्रेटर है उसके डायगोनल्स के सम के साथ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ABCD इज a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA is less than ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी जो साइड्स का सम है वो छोटा होगा किससे? अगर हम उसके डायगोनल्स के सम को डबल कर दें। तो हम यही सॉल्व करेंगे। अब सॉल्यूशन इज, अब हम यहाँ पे सारे ट्राइंगल्स जितने भी बन रहे हैं AOB, BOC, COD एंड AOD सभी को लेंगे। तो इन ट्राइंगल AOB, तो इन ट्राइंगल AOB, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो अगर हम इस वाली साइड को लें OA और OB, तो ये जो साइड है इन दोनों साइड्स का सम इस AB से ग्रेटर होगा। तो OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB। रीजन ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो इस वाले ट्राइंगल में भी OB और OC ये जो दो साइड्स हैं इनका जो सम होगा वो इस थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। तो इन ट्राइंगल BOC OB प्लस OC इज ग्रेटर देन BC। रीजन सेम ही रहेगा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम थर्ड ट्राइंगल लेंगे, ये वाला इन ट्राइंगल COD। तो यहां पर भी OC और OD ये जो दो साइड्स हैं इनका जो सम होगा वो इससे ग्रेटर होगा। तो OC प्लस OD इज ग्रेटर दैन CD। अगेन सेम रीजन आप दे सकते हो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। This is equation number 3. Now come to this triangle AOD. तो in triangle AOD यहाँ पर भी इस साइड का और इस साइड का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा AD से। तो OD प्लस OA is greater than AD. Reason triangle
inequality property. This is equation number 4. अब हमें ये जो ए बी प्लस बी सी ए हमें कंबाइन में चाहिए ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे. तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ डी प्लस ओ ए इज ग्रेटर दैन, यहाँ पे क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस ए डी. तो ओ ए ये रहा और एक ओ ए ये रहा, तो 2 ओ ए हो गए ना, 2 ओ ए. ओ बी एक ये रहा, तो ये 2 ओ बी. ओ सी एक ये है तो 2 ओ सी. और ओ डी भी हमारे पास 2 हो गए हैं, तो प्लस 2 ओ डी इज ग्रेटर दैन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. तो ये 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया, बचा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज ग्रेटर दैन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. अब यहाँ पे हम ओ ए प्लस ओ बी, तो हमें ओ ए और ओ सी को एक तरफ लिख लेते हैं, ओ ए और ओ सी को, क्योंकि इनको हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये ए सी बन जाएगा. तो हम लिखेंगे ओ ए प्लस ओ सी एक तरफ और ओ बी प्लस ओ डी को एक तरफ इज ग्रेटर दैन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. तो 2 ओ ए प्लस ओ सी क्या बन रहा है, ए सी. तो हम लिखेंगे 2 ऑफ ए सी प्लस ओ बी प्लस ओ डी क्या बन रहा है, ओ बी प्लस ओ डी इज बी डी, तो प्लस बी डी इज ग्रेटर दैन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. हमें ये वाली चीज़ उधर लेके जानी है और ये वाली इधर, क्योंकि ये इसी तरह से ना स्मॉलर देन, तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं. तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज स्मॉलर दैन 2 ए सी प्लस बी डी. यही हमें बताना था ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. यहाँ पे ए डी लिखा है, हम इसको डी ए भी लिख सकते हैं, आप इसको डी ए भी कर लो, ए डी लिखो या डी ए लिखो, एक ही बात है, स्मॉलर देन 2 ए सी प्लस बी डी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स मूव टू द question number 6. So this is question number 6. The length of two sides of a triangle are 12 and 15 centimeter. Between what two measures should the length of the third side fall? Question ये है कि एक triangle है जिसकी हमें two sides पता है, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर लेंथ है उन टू साइड्स की. हमें बताना है जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की वो किस मेजर्स में आएगी, यानी कि बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल. तो थर्ड साइड की हमें लेंथ बतानी है कि वो किससे कितना हो सकती है. तो हमें पता है कि जो ट्राइंगल होता है उसकी टू साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है. इट मीन्स कि जो थर्ड साइड है वो इनके सम से तो बड़ी होगी नहीं, यानी कि 12 प्लस 15 सेंटीमीटर 27 से बड़ी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अब दूसरी बात है कि किससे छोटी नहीं होनी चाहिए, तो इनके डिफरेंस से छोटी नहीं होनी चाहिए. तो इनका डिफरेंस है 15 माइनस 12 जो कि आएगा 3. इट मीन्स कि जो थर्ड साइड है वो 3 और 27 के बीच में आएगी. तो द आंसर इज बिटवीन 3 एंड 27. तो जो थर्ड साइड है वो 3 और 27 के बीच में आएगी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. आई होप आपको समझ आ गया होगा.
Thank you for watching the video.